एक बार हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से यहाँ की वातावरण भी शुद्ध हो जाए। इसलिए हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दिलदार, आशा एक गुरुदेव की और न चित विचार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सो पता, क्या लागत गुरु मोर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज की पावन युगल पाद पद्मों में अनंत बार नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में निवासित अखिल राष्ट्रीय महासभा के वर्तमान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से सुन रहे थे वेद भगवान की वाणी। वेद भगवान क्या कहते हैं? हे मनुष्यों, जगत पर सत्कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में क्या कहते हैं? बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सो जानब सत्संग प्रभावों, लोको वेद न आनो पाओ। ऐसा कोई सा वेद नहीं है जो बिन सत्संग का हम पार हो सकते। जैसे कि समुद्र पार करने के लिए हमको नैया की जरूरत है। जब तक हम नाव पर नहीं चढ़ेंगे तब तक उस पार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उसी तरह से जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक ये संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कभी साहब कहते हैं, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रहिए, पार उतर जब पारा तो छूटे यह संसारा। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती बैठी हुई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अभी कुछ करना चाहिए। तो मां पार्वती
हे प्रभु क्या क्या करना चाहिए? का कुछ काम करो। क्या काम करना है? का ये काम करना है, प्रभु का ध्यान धरो। और दूसरी, सत्संग करो। माँ पार्वती को हंसी आती है, माँ पार्वती हंसने लगती है, हे प्रभु आपको कोई काम नहीं। भगवान शिव ने कहा कि मैं बहुत काम करता हूं। का कौन सा काम करते हैं आप? भगवान शिव कहते हैं मैं जो सृष्टि के कोई व्यक्ति नहीं करता है वो काम मैं करता हूं। इसलिए हमसे बढ़ करके कोई काम करने वाला नहीं। माँ पार्वती हंसने लगती है, महाराज आप भांग पीते हैं और बैठे पड़े रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं। आप कुछ भी नहीं करते। आप लोग को तो मालूम ही है पत्नी का क्या दबाव होता है, क्या प्रेशर होता है। अब माँ पार्वती प्रेशर देने लगी कि आप कुछ काम करो। भगवान शिव ने कहा कि मैं क्या काम करूं? तो माँ पार्वती कहती खेती करो, खेती। अब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो वह खेती करते ही रहता हूं। अच्छा कौन सा खेती आप करते हैं? का मैं वह खेती करता हूं जो खेती संसार के व्यक्ति नहीं करते। संसार के व्यक्ति नहीं करते। माँ पार्वती कहती मैं वह समझने वाली नहीं हूं। अच्छा कहां जाऊं खेती करने के लिए? तो माँ पार्वती कहती है कि हे प्रभु आप कृष्ण के राज में चले जाए, नंद बाबा की राज में चले जाए, वहां जाकर के आप खेती करें। का ठीक है। भगवान शिव जाते हैं। जैसे ही भगवान शिव को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान किधर आना हुआ? भगवान शिव कहते हैं कि हे भगवान आप ही के मैं पास आया हूं। अच्छा क्या करने के लिए? तो फिर भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई अतिथि आए तो अतिथि देवो भव, अतिथि का सेवा करना परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर की सेवा किए। कहते हैं कि कुछ खेती करना। अच्छा क्या खेती करना है? का खेती ये करना है कि जो भी हो वो आपका आधा मेरा, पूरा में से आधा आपका आधा मेरा। और माँ पार्वती कह करके भेजी थी कि आधा उनको दे देना है, आधा आप ले लेना है, ऐसे करके बंटवारा करके लेकर के आना। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन सा खेती करना है, कौन सी लगाना है? तो भगवान शिव कहते हैं आप भी कहिए क्या लगाना है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं जाता हूं, पहले जुताई करता हूं। भगवान शिव जुताई किए, अब फर्स्ट बार लगाया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फर्स्ट में आप आलू लगाइए। आलू लगाए तो माँ पार्वती कही थी कि आप ऊपरे वाले भाग आपका और निचले वाले भाग कृष्ण का। और याद रखिएगा कृष्ण बहुत चलिया हैं, कृष्ण बहुत तेज हैं, वो आपसे ले ही लेगा, देने वाला नहीं है। और देखिए भगवान शंकर कैसे हैं, भोले। अब ये लगाए तो आलू तो नीचे में उपजता है, ऊपर तो उपजता नहीं। लगाए महाराज, सब कुछ ले लिया, आलू ले लिया, हरा हरा पत्ता दे करके भी दिया। और भगवान शिव भी कैसे भोले हैं,
एक भी पत्ता को नहीं छोड़ते और सब पत्ता लेकर के आ जाते हैं। माँ पार्वती देखती है, बहुत गुस्सा होती है, कहती भगवान ये आपने क्या किया। कहने का मतलब भगवान से कहते मैं वह खेती करता हूं, हम लोग यह संसार की खेती में लगे हुए हैं। बेटा बेटी धन अर्जन करना, ये संसार में अपना लोग बढ़ाना, ये से काम नहीं चलेगा। तब वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि का योग होना चाहिए। ऐसे योग जब हम करेंगे तो वहां तक चले जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं जन ली पटोरी प्यारी जग परदेशवा, सुखी कछु हिवा नाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलश कछु नाही, जहां पर दुख नहीं। और आप लोग का समय व्यर्थ ही जा रहा है। अगर आपसे भजन नहीं हो पाया तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत गया, अब हूँ कहो गुरु नाम। अगर आप आज ही सत्संग सुने हैं, अगर सुन करके नहीं उतारे, सुन करके गुरु धारण नहीं किए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते निगरा बन जाना ही, उसमें ही फायदा। अगर सुन करके आपने गुरु नहीं किए तो ये सत्संग सुनना नहीं। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, इस सत्संग में अमृत बरसे। यहाँ पर अमृत का पान होता है, जो कि भगवान शिव अमृत का पान किए हैं। कभी भगवान शिव मरते ही नहीं, और माँ पार्वती बार बार मरती है, बार बार जन्म लेती है, और हम लोग भी बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। यही तो आवागमन है। अभी पाठ अभी सुने स्तुति प्रार्थना में, आवागमन सम दुख दोजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये प्रभु का भक्ति करके ये आवागमन को मिटा ले। यही संक्षेप में कहा, मेरा समय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये नहीं हुआ, एक बार और बुलंद स्वरों में जय ध्वनि कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।